नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको 4 सवाल बताऊंगा। क्लास 9th का है ये, ठीक है। और आज डेट कितना है, 22 अप्रैल, ठीक है। तो ये जो सवाल आप देख रहे हो, इन सवालों को बनाने के लिए, किसी सवाल को बनाने के लिए उसमें फॉर्मूले की भी ज़रूरत पड़ सकती है। उस फॉर्मूले का जिक्र हम थोड़ा पहले ही कर देते हैं। एक फार्मूला की ज़रूरत पड़ेगी, वो है कि a + b और a - b अगर लिखा हो और बीच में मल्टीप्लाई हो तो उसको a² - b² लिख सकते हैं। ये कब लिखते हैं? जब सेम चीज़ें प्लस में है और सेम चीज़ें माइनस में और बीच में क्या हो, मल्टीप्लाई, ठीक है। एक और फार्मूले का यूज आएगा यहाँ पे, ठीक है। दूसरा फार्मूला क्या यूज होगा, a + b का होल स्क्वायर। क्या होता है जी, a² + b² + 2ab। इस फॉर्मूले के तर्ज पे सवाल, इन्हीं 2 फॉर्मूले का यूज़ करके कुछ सवाल इसमें के बनेंगे, ठीक है। समझ पा रहे हो कि नहीं? हाँ, तो पहला सवाल जो है उसको हम बनाने चल रहे हैं। इसके लिए कोई फॉर्मूले का यूज़ नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें का चीज़ अलग है और इसमें का चीज़ क्या है, अलग है। जब अलग अलग है तो कैसे बनाते हैं आप उस बात को समझेंगे। ये जो पहला 3 है ना, ये इससे भी मल्टीप्लाई करेगा और इससे भी मल्टीप्लाई करेगा। मतलब ये इसका पहला जो है इसके दोनों से क्या करेगा, मल्टीप्लाई करेगा। तो ये 3 है, पहले 2 से करेगा तो 3 दूना कितना होता है, 6। तो मैं डायरेक्ट 6 लिख दूँ प्लस ये जो 3 है अब इस √2 से मल्टीप्लाई करेगा तो कितना हो जाएगा, 3√2। क्योंकि एक रूट के अंदर एक रूट के बाहर हो तो उसको कुछ नहीं, बस चिपका के लिख देते हैं, ठीक है। अब बात समझिए। तो ये 3 जो है दोनों से कर लिया। अब ये √3 जो है इससे भी करेगा और इससे भी करेगा। तो 3 जो है वो 2 से करेगा तो 2√3, क्योंकि जो नंबर रूट में नहीं है उसको बाहर लिखते हैं और जो रूट में है उसको अच्छा दिखने के लिए, बात कोई खास नहीं है। और ये √3 √2 आपस में जब मल्टीप्लाई करेगा तो उसको एक ही रूट के अंदर भर के लिख सकते हैं कि जैसे 3 दूना कितना होगा, √6। ये √6 क्यों लिखे हैं, क्योंकि ये भी रूट के अंदर था और ये भी रूट के अंदर था, इसलिए उसको एक ही रूट के अंदर पैक कर दिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ जो एक आइडेंटिटी यूज़ होगा, मतलब एक फॉर्मूला का इस्तेमाल यहाँ कर सकते हैं, क्योंकि सेम चीज़ें प्लस में है और सेम चीज़ें माइनस में है। तो उसको इस फॉर्मूले पे हम क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं a² - b²। तो क्या होगा, 3 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर। मतलब पहला जो 3 है उसका स्क्वायर और जो दूसरा है उसका स्क्वायर, ठीक है। आया समझ में? बोलो। तो 3 का स्क्वायर कितना होगा जी, 9, और इसका स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो क्या बचा, 3। घटाने के बाद क्या आएगा, 6। आ गया होगा समझ में? अब देखिए ये a + b के होल स्क्वायर पे टूटेगा तो क्या करेंगे, पहला a की जगह पे है √5 होल स्क्वायर प्लस b² √2 उसका होल स्क्वायर प्लस 2ab, मतलब 2 तो फॉर्मूले का हो गया। a की जगह पे है √5 और b की जगह पे है √2। अब इसको सॉल्व कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। इसका स्क्वायर से रूट कटेगा, कितना हो जाएगा जी, 5। स्क्वायर से रूट कटेगा 2 प्लस ये हो जाएगा 2। ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई करके √अंडर कितना बना लेगा, 10। यानी फाइनली अगर बोले तो 5 और 2 जोड़ेंगे तो 7, 2√10। आ गया होगा समझ में? ये फिर एक बार घटाया गया है, एक बार जोड़ा गया है और बीच में मल्टीप्लाई है तो आइडेंटिटी यूज कर देंगे यहाँ पे, ठीक है। √5 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर से रूट कटेगा तो कितना हो जाएगा जी, 5। स्क्वायर से रूट कटेगा तो 2, 5 उससे 2 गया 3। आया कि नहीं समझ में? आ गया समझ में? बोलो, कर लोगे? हाँ, क्वेश्चन फिर से यही क्वेश्चन बनाना है तुम्हें। दूसरा, हाँ जी, रोक दो विशाल। एक सवाल और